हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशंस में। ये बोल रही हूँ क्योंकि इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन जो बिना हड्डियों का होता है, जिसको मैं अभी बोल रही हूँ देख करके सभी समझ गए होंगे। वो ऑर्गन होता है हार्ट। हार्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड का फ्लो देखेंगे हम, कैसे ब्लड का फ्लो होता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं पहले सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम देखते हैं। पहले सिस्टम में हम दोनों को तोड़ के देखते हैं। देखिए, टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम पहले देखेंगे सर्कुलेशन, ये सर्कुलेटरी क्या होता है, यानी सर्कुलेशन क्या होता है उसको देखेंगे। इसकी हिंदी है सर्कुलेटरी की परिसंचरण। सिस्टम मीन्स तंत्र। अब देखिए सर्कुलेटरी क्या होता है। देखिए सर्कुलेटरी वो उसको कहते हैं सर्कुलेशन। अब देख डिस्कस किया था ब्लड। ब्लड क्या कर रहा था, हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करने का काम। जो फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। तो इससे ही समझिए कि सर्कुलेशन में क्या कर रहे हैं हम, बॉडी में ब्लड का फ्लो ही तो हो रहा है। तो देखिए हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो किसके कारण होता है, किस लिए होता है, वो होता है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। तो इसे ही कहते हैं सर्कुलेशन यानी परिसंचरण। कैसे, एक लाइन में मैं बोलूं, पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं सर्कुलेशन। देखिए ये जो सर्कुलेशन है ये किस टाइप से, इसमें हमारा ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन सा होता है, प्योर ब्लड है। तो ब्लड को प्योर और इम्प्योर हमने क्यों बोला, उसे ही हम देखते हैं इस सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन की हिंदी परिसंचरण। देखिए सर्कुलेशन देखिए सर्कुलेशन में मैंने बोला किसका फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है। किस लिए हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। अब सबको पता है गैसों का आदान प्रदान होता है, वे कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और CO2, यानी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए इसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन सी गैस के कारण होता है, और जो प्योर ब्लड है वो कौन सी गैस के कारण होता है। तो देखिए वो ही उस इन दोनों गैसों के होते हुए ब्लड में जो फ्लो हो रहा है, इसी पूरी प्रक्रिया को बोला गया है सर्कुलेशन। अब देखिए प्योर ब्लड, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड मीन्स क्या हुआ, अशुद्ध रक्त। अब देखिए ये जो प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड किस गैस के मिक्स होने से बोला गया है, ऑक्सीजन गैस के। जिस ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है उस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड कैसा होता है, इस ब्लड को क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स है उस ब्लड को क्या कहते हैं, प्योर ब्लड, या फिर दूसरा बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा है इम्प्योर ब्लड। इसमें क्या मिक्स है, इस ब्लड में मिक्स क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड किया गया है इस ब्लड में, तो इसलिए इसे प्योर ब्लड कहते हैं। इस ब्लड में क्या ऐड किया गया है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, मिक्स है, उस ब्लड को कहते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये डी, और इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड। इस ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट। तो इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं सर्कुलेशन। इसमें प्योर ब्लड का भी फ्लो हो रहा है और इम्प्योर ब्लड का भी फ्लो हो रहा है। अब दूसरा वर्ड है सिस्टम। देखिए सिस्टम
मतलब ये जो सिस्टम वर्ड है इसको सिस्टम क्यों बोला गया है? सिस्टम की हिंदी है तंत्र। तंत्र है क्या? अब देखिए पूरी बॉडी में जब भी, हमारी बॉडी में जब भी दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर किसी काम को करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन मिलकर जब बॉडी में किसी काम को करे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों से मिलकर क्या बन गया है? परिसंचरण तंत्र। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ये जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का। ये जो मेन जो फ्लो हो रहा है ब्लड का, इसमें एक से ज्यादा ऑर्गन मिलके इस फ्लो को करा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को बोला गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ये जो ब्लड का फ्लो है, ये हमारी बॉडी में किस ऑर्गन के थ्रू हो रहा है? देखिए डिवाइड किया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट में, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हमारा हार्ट हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट है, ये मोस्ट एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है हार्ट। दूसरा ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये दोनों मिलकर ही हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है इस ब्लड को। करेक्ट? तो ब्लड फ्लो किसके द्वारा हो रहा है? हार्ट और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हार्ट को। हार्ट क्या है? देखिए जो ये हार्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। तो हार्ट क्या है? एक तरीके से हार्ट हमारा कैसा ऑर्गन हुआ? मस्कुलर ऑर्गन। कई बार मस्कुलर ऑर्गन की जगह दे दिया जाएगा कि क्या कार्डियक ऑर्गन बताइए कि कार्डियक ऑर्गन कौन सा है। तो कार्डियक ऑर्गन के नाम से क्या लिखेंगे आप? क्या क्लिक करेंगे अपने क्वेश्चन में? आप सही मार्क करेंगे हृदय को। हृदय, जो ये हृदय है, इसी को कहते हैं साइंटिफिकली हार्ट के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? कार्डियक। अगर कार्डियक ऑर्गन की बात होती है तो वो कार्डियक ऑर्गन हमारा क्या है? हार्ट है। इस हार्ट में कोई भी हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। कौन सा ऑर्गन हुआ? ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन हुआ, यानी मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट होता है। अब देखिए हार्ट के बारे में हमने देख लिया है, इसका हार्ट कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन है। अब हम इसमें देखेंगे, ये देखिए जो हार्ट है, हार्ट हमारी बॉडी में झुका हुआ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ झुका हुआ कैसे है, कि लेफ्ट साइड से कितना झुका हुआ है, राइट साइड से कितना झुका हुआ है। देखिए हमारा हार्ट कैसा है? झुका हुआ है। लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से जो हार्ट है झुका हुआ है 75 से 80%। तो देखिए लेफ्ट साइड से झुका हुआ कितना है हार्ट? 75 से 80%। राइट साइड से झुका हुआ है 20 से 25%। राइट साइड से कितना झुका हुआ है? 20 से 25%। क्या है ये? किसके बारे में बात हो रही है? हृदय के झुकाव की। हृदय का झुकाव। ठीक है, ये है हृदय का झुकाव। लेफ्ट साइड से है 75 से 80%, राइट साइड से है 20 से 25%। ये क्या है? हृदय का झुकाव है। ठीक है, अब देखिए हार्ट के वेट के बारे में बात करते हैं, यानी हमारे हार्ट का जो वेट है, वजन है, वो कितना होता है। देखिए मेल और फीमेल दोनों में हार्ट का जो वेट है वो देखा गया है, अलग अलग देखा गया है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल का जो हार्ट है वो हमेशा कम ग्राम का होता है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं फीमेल का जो हार्ट का वेट है वो होता है 230 से 280 ग्राम का। फीमेल का हार्ट हमेशा मेल से छोटा होता है, उससे बड़ा कभी नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जो फीमेल का हार्ट है वो उससे बड़ा तो कभी नहीं होता, लेकिन मेल का जो हार्ट, मेल के जो ग्राम होता है,
मेल के हृदय का जो वेट होता है उसके बराबर फीमेल का देखा गया है हृदय का वेट। तो कह सकते हैं जो वेट है फीमेल, जो फीमेल का वेट है हार्ट का वो छोटा होता है हमेशा, उससे बड़ा कभी नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में मेल के हार्ट के बराबर देखा गया है। मेल वेट, मेल हार्ट, तो समझ जाइएगा फीमेल का जो हार्ट का जो वेट है वो इससे छोटा होता है। अगर ज़्यादा कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा तो नहीं होता है, मेल के हार्ट के बराबर देखा गया है। तो मेल हार्ट वेट, तो क्या हुआ, मेल के हार्ट का जो वेट है वो फीमेल के हार्ट के बराबर हो सकता है, लेकिन फीमेल का जो हार्ट है वो कभी मेल के हार्ट से बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, फीमेल का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, मेल का जो हार्ट का वेट देखा गया है 280 से 340 ग्राम तक देखा गया है। अगर मेल के हार्ट के वेट की एवरेज रेंज देखी जाए, कि क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि मेल का जो हार्ट का जो वेट है वो कितने ग्राम तक की एवरेज रेंज रखी गई है, वो रखी गई है एवरेज रेंज 300 ग्राम की। एवरेज रेंज रखी गई है 300 ग्राम की। ठीक है, ये हुआ इसका हार्ट के वेट के बारे में हमने देखा। फीमेल का हमेशा मेल से छोटा होता है, कुछ केसेस में बराबर देखा गया है, वैसे जनरली छोटा होता है फीमेल के हार्ट का वेट मेल के हार्ट से। तो एवरेज रेंज कितनी रखी गई है, 300 ग्राम की रखी गई है हार्ट वेट की। अब देखिए इसकी शेप देखिए, जो हार्ट होता है हमारा उसकी शेप होती है मुट्ठी के आकार की, ऐसे मुट्ठी के आकार का इस तरीके का शेप होती है हार्ट की, तो उसे बोलते हैं फिश शेप, क्योंकि मुट्ठी को क्या कहते हैं, फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो मुट्ठी के आकार की क्या होती है, हार्ट की शेप होती है। लोकेशन देखिए, हार्ट की जो लोकेशन है वो होती है बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन सेकंड एंड सिक्स्थ रिब्स। देखिए जो हमारी बॉडी में पसलियों का जो पिंजर है, हमारी जो पसलियां हैं वे पेयर में अरेंज है। किस टाइप से अरेंज है, हमारी बॉडी में पसलियां पेयर में अरेंज है। तो पसलियों में जो सेकंड एंड सिक्स्थ रिब्स है, यानी सेकंड एंड सिक्स्थ नंबर की जो रिब्स है, इनके बीच में अरेंज किया हुआ, मतलब बॉडी में इस तरीके से सेट है हमारा हार्ट कि हमारी अस्थि पिंजर में ही बीच में एक बोन होती है स्टर्नम। इस स्टर्नम के पीछे हमारी जो अस्थि पिंजर होता है उसमें जो सेकंड एंड सिक्स नंबर की जो रिब्स है यानी पसलियां हैं, उनके इन दोनों सेकंड एंड सिक्स रिब्स के बीच में स्टर्नम के पीछे क्या है, हार्ट देखा गया है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, स्टर्नम के पीछे है, सेकंड एंड सिक्स रिब्स के बीच में, यानी पसलियों के बीच में देखी गई है। दूसरी और छठे नंबर की जो पसली है उनके बीच में स्टर्नम के पीछे देखा गया है हार्ट को। और देखिए क्वेश्चन में या तो ये इस तरीके से आ जाएगा बिहाइंड द स्टर्नम इनके, और दूसरा देखिए मैंने और एक टॉपिक डिस्कस किया था रेस्पिरेशन, उसमें मैंने ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था लंग्स के। जो लेफ्ट साइड का लंग्स था उसको मैंने बताया था कि वो कितने ग्राम का था, 600 ग्राम का। क्यों बताया था, क्योंकि उस साइड क्या था, हार्ट प्रेजेंट था, इसलिए उसका वेट था 600 ग्राम, करेक्ट। और उसको जो मैंने लंग्स की जो मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी वो क्या बताई थी, कहाँ था वो हमारा जो लंग्स है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी, चेस्ट कैविटी। दूसरा मैंने बताया था थोरेसिस कैविटी। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एग्जैक्ट लोकेशन ये हो गई है। कई बार ऑप्शन में ये नहीं दे करके दे दिया जाएगा हार्ट के लिए कि हार्ट की जो लोकेशन है वो चेस्ट कैविटी और थोरेसिस कैविटी भी हम लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन में ये नहीं दे करके कई बार चेस्ट कैविटी, थोरेसिस कैविटी भी हार्ट की लोकेशन के बारे में दिया जाएगा, तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमने देखा है लंग्स के जो लेफ्ट साइड का लंग्स है वहां पे प्रेजेंट होता है हार्ट, और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी या थोरेसिस कैविटी, इन दोनों को ही बोला गया है। तो वहां पे फिक्स था, वहां पे देखा गया है लोकेशन लंग्स की, और वहीं पर हमने हार्ट को देखा था लेफ्ट साइड लंग्स में। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हार्ट भी हमारा, सिंपली हम कह सकते हैं कि हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरेसिस एंड चेस्ट कैविटी में। तो अगर ऑप्शन में हार्ट के लिए लोकेशन को एग्जाम में दे रखा हो कि चेस्ट कैविटी या थोरेसिस कैविटी, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो हम उसकी लोकेशन हार्ट की क्या क्लिक करेंगे, हम वहां पर लगाएंगे ये चेस्ट कैविटी और थोरेसिस कैविटी। तो हमने ये हार्ट के बारे में यहाँ पर इसकी वेट देखी, शेप देखी, लोकेशन को देख लिया है, और हमारा हार्ट कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये हार्ट का अंदर का एक डायग्राम बनाया है, जो मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम है हार्ट का अलग होता है कुछ। तो ये अंदर का मैंने हार्ट का, ऐसा नहीं होता है लेकिन हार्ट के अंदर की मैंने शेप बनाने की कोशिश की है। तो अब हम देखते हैं हार्ट के इन पार्ट्स को, इनके क्या क्या काम होते हैं वही हम देखेंगे। अब देखिए ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। चैम्बर देखिए 4, ये ऊपर वाले हमारे हो गए हैं, इस साइड वाला राइट, ये राइट वाला पोर्शन है इसका, ये लेफ्ट वाला है। अब 4 ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिए हुए हैं। ये ऊपर वाला जो इसका पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं राइट ऑरिकल, या फिर ऑरिकल के प्लेस पर एट्रियम भी आता है। तो ये राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम है, तो ये क्या है, इस साइड वाला दायां अलिंद। ऑरिकल की हिंदी अलिंद है, राइट यानी दायां, तो दायां अलिंद हमारा इस साइड का ऊपर वाला ये हिस्सा है। इस साइड ये लेफ्ट ऑरिकल, यानी ऑरिकल को एट्रियम भी कहते हैं। तो लेफ्ट ऑरिकल एट्रियम ये वाला हिस्सा है, तो बायां अलिंद है। कितने चैम्बर हो गए, 2 चैम्बर हो गए हैं। अब नीचे वाले देखिए, इस साइड ये ऊपर वाले के लिए अलिंद के लिए ऑरिकल वर्ड यूज किया गया है, इसमें नीचे निलय के लिए यूज किया गया है, वेंट्रिकल वर्ड यूज किया गया है। राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है उसे बोलते हैं दायां निलय, और जो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है इसे बोलते हैं बायां निलय। अब देखिए इनमें हार्ट में जैसे 4 चैम्बर देखे गए हैं, कोष्टक कितने हैं, 4 हैं। इस तरीके से इसमें वॉल्व भी देखी गई है, वॉल्व कितनी है, 4। तो वॉल्व कितनी है, ये भी 4 हैं। देखिए कौन कौन सी वॉल्व होती है, यहाँ पर है देखिए ये वॉल्व है, इस साइड राइट साइड वाले चैम्बर में ऊपर की साइड देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है। दूसरी बाई साइड है, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम एक और है मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व कहते हैं। इधर देखिए ये नीचे है सेमीलुनर वॉल्व, जो तीसरे नंबर की वॉल्व है सेमीलुनर वॉल्व, इसको हिंदी में अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। ये जो वॉल्व है अर्धचंद्र, देखिए चांद के समान ही आधी इस तरीके की शेप की है, इसलिए इसे सेमीलुनर वॉल्व यानी अर्धचंद्र कपाट बोलते हैं। इधर देखिए इसे बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। ये हो गई हमारी 4 वॉल्व हो गई है, ट्राइकस्पिड हो गई है, बाइकस्पिड हो गई है, सेमीलुनर वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। तो ये हमने 4 वॉल्व देख ली है, 4 चैम्बर देख लिए हैं। हमारे हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं, 4। वॉल्व कितनी होती है, 4। चारों के हमने नाम देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो एरो नीचे की साइड लगे हुए हैं, ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व मैंने यहाँ पर आपको शो की है आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, इनका काम क्या होता है, ब्लड के फ्लो को हार्ट में किस तरीके से ब्लड को ऊपर ले जाया जाता है, किस तरीके से जो ब्लड है वो अपना ऊपर से नीचे आता है। तो देखिए जो अगर हम, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा देखा गया है हार्ट में, डाउनवर्ड देखा गया है, यानी नीचे की ओर देखा गया है। तो हार्ट को नीचे की ओर लाने का काम ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व करती है, ठीक है। तो हार्ट की जो एक तरीके से हार्ट में जो ब्लड का फ्लो है वो कैसा होता है, नीचे की ओर होता है, यानी डाउनवर्ड होता है। अब आगे देखिए जो सेमिनुलर वॉल्व है, ऑर्टिक वॉल्व है, और ये जो ट्राइकस्पिड है और ये जो बाइकस्पिड है, आगे इसमें और भी
इसका आगे मैं मेंशन करूंगी डायग्राम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुपीरियर वेना कावा को, यानी महाधमनी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 है हार्ट के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जल्दी मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे डीपली कि ये जो हार्ट की हमने यहाँ पर वॉल्व के बारे में बात की है, सुपीरियर वेना कावा के बारे में बात की है, उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।